क्या आप जानते हैं चर्च शब्द का असली मतलब क्या है? क्या चर्च जाना सिर्फ एक रिवाज है जहां लोग हर रविवार को जाते हैं, या यह कुछ और गहरा है, कुछ ऐसा जो परमेश्वर के हृदय से जुड़ा है? यीशु ने मत्ती 16 का 18 में कहा, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। इस कलीसिया अर्थात चर्च शब्द को ग्रीक भाषा में एक्लीसिया कहते हैं, जिसका अर्थ है बुलाए गए लोग, द कॉल्ड आउट वंस। आइए इसे हम 5 तरह से समझें। पहला, इक्लेसिया का अर्थ क्या है? इक्लेसिया का मतलब है वे लोग जिन्हें परमेश्वर ने इस संसार से अलग बुलाया एक विशेष काम के लिए। यह कोई संस्था नहीं, कोई भवन नहीं, बल्कि एक आत्मिक परिवार है जो परमेश्वर की बुलाहट को पहचानते हैं और उसके स्वर को सुनते हैं। इसका मतलब चर्च लकड़ी पत्थर की दीवारों में नहीं है, बल्कि उन दिलों में है जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। और यहां एक रहस्य है, जब आप अकेले प्रार्थना करते हो तब परमेश्वर आपके हृदय को चर्च में बदल देता है। एकांत का प्रार्थना आपको परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध में लेके जाता है। दूसरा, यीशु ने क्यों कभी भवन नहीं बनवाया? आइए ध्यान से समझें। यीशु ने कभी कोई भवन नहीं बनवाया और न उन्होंने कभी कोई चर्च हॉल खोला, क्योंकि यीशु धर्म का प्रचार करने नहीं आए थे। वे तो सिर्फ प्रेम का प्रचार और केवल लोगों के दिलों में स्थान बनाने आए थे। क्योंकि मत्ती 18 का 20 में लिखा है, यीशु की कलीसिया वही है जहां 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठे होते हैं। क्योंकि चर्च का आधार पत्थर नहीं, बल्कि मसीह का आत्मा है। तीसरा, एक मनुष्य कैसे चर्च बन सकता है? तो आइए इसे में समझें। जब यीशु ने कहा, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो वह पतरस के नाम पेट्रा की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि उस प्रकाशन की बात कर रहे थे जो पतरस नाम के माध्यम से सभी मनुष्य जाति को मिला था कि यीशु मसीह ही जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और जो भी आज पतरस के समान यीशु को जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह मानता है, वो भी पेट्रा बन जाता है, अर्थात यीशु की कलीसिया। याद रखें, चर्च इमारत नहीं है, प्रकाशन का परिणाम है। चौथा, चर्च का मतलब क्या है? पौलुस ने पहला कुरिन्थियों 12 का 27 में कहा, हम सब मसीह के शरीर के अंग हैं। तो बात साफ है, चर्च केवल लोग नहीं, बल्कि मसीह का जीवित शरीर है। हर विश्वासी उसकी देह का एक हिस्सा है। कोई हाथ है, कोई आंख, कोई हृदय। और जब सब एक आत्मा में जुड़ते हैं, तभी पूरा शरीर कार्य करता है। एक रहस्य और है, जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं या प्रेम दिखाते हैं, हम वास्तव में मसीह की उपस्थिति को जगत में फैलाते हैं। इसलिए चर्च का असली अर्थ है एकता में आत्मिक जीवन, न कि केवल हर रविवार को जाने की परंपरा। पांचवा, हमारे अंदर चर्च है या नहीं, उसे कैसे पहचाने? यदि लोग और आपके दुश्मनों के प्रति आपके अंदर प्रेम है, तो आप जीवित कलीसिया हो। प्रेम जो खुद यीशु मसीह है यदि आपके भीतर है, तो परमेश्वर का राज्य आपके भीतर है। आप ही उसका मंदिर है और आप ही उसकी उपस्थिति का स्थान है। जहां आप जाते हैं, वहीं परमेश्वर की उपस्थिति जाती है। छठवां, हमें चर्च जाना क्यों जाना आवश्यक है? ध्यान रहे, मैं आपको यह नहीं कह रहा कि आप चर्च मत आओ। हमें हर रविवार चर्च जाना जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ अकेले नहीं, एक देह हैं और देह के अंगों को मिलकर रहना चाहिए। क्योंकि निर्गमन 20 का 8 में लिखा है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। जब हम सब चर्च में इकट्ठे होते हैं, हम प्रार्थना में, स्तुति में और वचन में एकजुट होते हैं। हम एक दूसरे को हौसला देते हैं, आध्यात्मिक रूप से बढ़ते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। इसे आप ऐसे समझें, अकेला कोयला जल्दी बुझ जाता है, पर बहुत सारे कोयले साथ हों तो आग तेज जलती है। याद रखो, चर्च कोई जगह नहीं, एक जीवन है। चर्च कोई भवन नहीं, एक बुलाहट है। चर्च कोई संस्था नहीं, एक आत्मिक परिवार है। अगर आज आप सच में महसूस करते हैं कि मसीह आपके भीतर है, तो आप कमेंट में लिखें, मैं परमेश्वर का जीवित कलीसिया हूं। आमीन। इस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाओ, क्योंकि बहुत लोग आज इमारत की तलाश में भटक रहे हैं, जबकि परमेश्वर उनके दिल की तलाश में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और वीडियो से कुछ भी सीखे हो, तो इसे शेयर करें और लाइक करें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।